किसी को भी कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछे। आज का पहला क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 1080 है तथा मसप 30 है, तो इसका लसप ज्ञात कीजिए। देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, इस प्रकार का आपको क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो आपको फर्स्ट चैप्टर में एक रिलेशन देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? एक रिलेशन देखने को। देखिए रिलेशन क्या है आपका। रिलेशन कुछ ऐसा है कि फर्स्ट नंबर और अगर सेकेंड नंबर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू इनके एलसीएम और इनके एच सी एफ, क्या होता है एलसीएम, लसप और मसप, इनके गुणनफल के बराबर आता है। इज इट क्लियर? कलर ओके दिख रहा है? अगर कलर चेंज करने की जरूरत हो तो बताइए मुझे। ठीक है। हाँ, कहते हैं कि दो नंबर जिनका एलसीएम और एचसीएफ आपको निकालना है, यदि उन नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसका मल्टीप्लाई वही आता है जो उनके लसप और मसप का मल्टीप्लाई आता है। ठीक है, ये रूल आपको फॉलो करना है इस क्वेश्चन में। अगर आप ये छोटा सा एक रूल अगर याद कर लोगे तो ऐसे क्वेश्चन आपसे इजी वे में निकल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, दो संख्या का गुणा, गुणा डायरेक्ट दे दिया, दोनों संख्या नहीं दी हमें, हमें दोनों संख्या नहीं देके इन दोनों का गुणा ही दे दिया, यानी डायरेक्ट यहां पर वैल्यू दे दी, और वो कितनी दे दी? 1080। बताइए बात समझ में आ गया? ठीक है, या तो आपको दो संख्या देता, बट इस क्वेश्चन में दोनों संख्याओं का डायरेक्ट क्या दे दिया आपको? गुणा दे दिया, तो मैंने डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख दी। फिर आपको क्या दिया है? मसप। बताइए मसप क्या होता है? मसप होता है HCF। बोलो मसप क्या होता है? HCF। तो आपको एलसीएम नहीं पता, एलसीएम नहीं पता, मसप पता है, कितना है? 30। कितना है? 30। और आप जानते हो कि अगर आपको ये वैल्यू निकालनी हो, ये वैल्यू निकालनी हो तो 30 मल्टीप्लाई वाला कहां जाएगा? 30 मल्टीप्लाई का कहां जाएगा? डिवाइड में। बताइए क्लियर है क्या? डिवाइड में जाएगा ना? सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप मैसेज कीजिए, मैं आपके मैसेज पढ़ पा रहा हूं जी। बताइए, आप साथ साथ आंसर दीजिए। ठीक है, बताइए कितनी बार जाएगा? 3 की टेबल से 3 और 1, और आपका 18, 3 की टेबल से 6। बताइए क्या ये आंसर सही है क्या? आपको बता दूं, 25 फरवरी को एक एग्जाम हुआ था, एग्जाम से पहले एग्जाम, उस एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए हैं, जो भी पेपर दिया है हमने, आज हम उसी का सॉल्यूशन कर रहे हैं। और ये बिल्कुल एग्जाम में आने के जैसा ही पेपर है। पिछली बार भी जब ये एग्जाम करवाया था तो 16 क्वेश्चन हूबहू इस पेपर से मिले थे। तो आप सभी को पूरा पेपर सॉल्व करना है। वीडियो के बाद, इस लाइव क्लास के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में इस पेपर की इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम की पीडीएफ भी मिल जाएगी और सॉल्यूशन की कॉपी भी मिल जाएगी। ठीक है, जो भी चैनल पे पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आज पहली बार ही मैं डिजिटल बोर्ड के साथ लाइव आया हूं, तो हो सकता है थोड़ी सी आपको दिक्कत हुई हो, बट ये दिक्कत ज्यादा समय नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए बताइए क्लियर है क्या? थैंक यू सभी को जुड़ने के लिए। सभी का नाम ले लेता हूं, ऋषभ सिंह, गिरिजा, लक्ष्मण, असेरी, थैंक यू सभी को, थैंक यू। जो भी जुड़ा हुआ एक मैसेज कर दीजिए, मेरी तरफ से उनको हाय मिल जाएगा। थैंक यू। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले देखिए, आपको फर्स्ट चैप्टर का एक अच्छा क्वेश्चन बताता हूं। ठीक है, तो आपको नए नए क्वेश्चंस भी बताऊंगा मैं, जिससे आपको पता चलेगा कि हमारे बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, देखिए इसी चैप्टर में एक क्वेश्चन है पेज नंबर 4 पे। ठीक है, पेज नंबर 4 पे एक क्वेश्चन है कि इसको बोलते हैं आपके अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। क्या कहते हैं? अंक अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, आधारभूत प्रमेय। ये एक अच्छी चीज है, कई बार ऐसी चीजें हमसे छूट जाती है और एग्जाम में पूछ ली जाती है। ठीक है, हाँ, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। ठीक है, वो क्या कहती है, वो भी इसी से रिलेटेड छोटी मोटी टर्म है। इस क्वेश्चन का आंसर तो हो गया है, मैं आपको छोटी मोटी बात बता रहा हूं। ये थ्योरम क्या कहती है, थोड़ा सा आप ध्यान रखिए कि किसी भी भाज्य संख्या को, किसी भी कंपोजिट नंबर को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ईच कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। कैसे? जैसे 25 है, 25 है, ये क्या नंबर है? 25 कैसा नंबर है? 25 है आपका भाज्य संख्या, और इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है,
ये है आपका क्या, कंपोजिट नंबर, और ये कैसे नंबर है, प्राइम नंबर, इनका क्या है, प्रोडक्ट। तो ये लाइन भी आप याद रखें। क्या याद रखेंगे बताइए, क्या है इसका नाम, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है, किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। इज इट क्लियर और नॉट? थैंक यू सभी को लाइव जुड़ने के लिए, धन्यवाद। जो भी पहली बार चैनल पर आए सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर लास्ट तक आज क्लास करेंगे, बहुत चीजें बताऊंगा किस प्रकार से एग्जाम में आप प्रेजेंस ऑफ माइंड रखकर आप अपने पेपर को बहुत ज्यादा अच्छा कर पाते हैं, वो आपको सारी चीजें बताऊंगा। और आज इस क्लास का शुभारंभ हुआ तो मान के चलिए कि अब एग्जाम तक हम रुकेंगे नहीं। हमारा टारगेट पिछली बार भी 100 था, इस बार भी 100 है। पेपर के बाद आपको इसकी पीडीएफ ही दे देंगे, ताकि मैं क्लिक ले लेता हूं। चलिए ये क्वेश्चन क्लियर रहेगा। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखने को लग रहा है आपको। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मजा आएगा। देखिए, सेकंड चैप्टर से आया है, द्विघात बहुपद से आया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है। किसका है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप बताइए, कलर अच्छा दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है कॉम्बिनेशन में? ठीक है, हाँ। चलिए इसकी एक खासियत बताते हैं इस चैप्टर के रिलेटेड। मैं आपको कुछ बात बता देता हूं, ताकि आपको इससे संबंधित अगर हिस्ट्री पता होगी तो आप क्वेश्चन को सॉल्व इजी वे में कर पाओगे। देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्मेट को, इस टाइप की फॉर्मेट को क्या कहा जाता है, द्विघात बहुपद। क्या कहा जाता है बताइए, द्विघात बहुपद। इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, चलो द्विघात क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें चर की, वेरिएबल की, एक्स की अधिकतम घात कितनी है बताइए, 2। तो अधिकतम घात, मैक्सिमम पावर जितनी होगी वही क्या कहलाएगा, उसका नाम उसी के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहां पर एक बात, इसमें इसमें आपके, इसके जब इसको जब सॉल्व किया जाता है, इसको क्या किया जाता है, सॉल्व, इसको सॉल्व किया जाता है, तो हमें x की दो वैल्यूज मिलती है। हमें x की कितनी वैल्यूज मिलती है, तो इसको सॉल्व करने पर x की कितनी वैल्यू मिलती है, 2। एक वैल्यू को कहा जाता है अल्फा और दूसरी वैल्यू को क्या कहा जाता है, बीटा। बोलो बात क्लियर है? इस प्रकार के, देखो ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल्स है आपके, बहुपद है, इसके आपको टुकड़े करने होते हैं। जब तक इसको समीकरण नहीं बनाते, आंसर नहीं आता है, तो आपको इसको समीकरण बनाने पड़ेंगे। और समीकरण को जब सॉल्व करोगे तो दो वैल्यू आएगी, एक आएगा अल्फा और एक आएगा बीटा। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये कहलाते हैं क्या, ये कहलाते हैं शून्यक। क्या कहलाते हैं बताइए, शून्यक। इनको कहते हैं शून्यक, जीरोस कहते हैं। क्या कहते हैं, जीरोस। ठीक है, इनको कहते हैं रूट। क्या कहते हैं, मूल। मूल भी इसी को कहते हैं। ठीक है, अब एक बात सुनिए, इनमें संबंध है, इनमें और इनमें संबंध है, अल्फा बीटा और एबीसी में संबंध। सुनिए क्या चीज है, किसमें, 5 चीजों में, अल्फा बीटा ए बी और सी, इन सब में क्या है, संबंध है। इन सब में क्या है, रिलेशन है। क्या रिलेशन है, चलिए बताते हैं। इन सब में क्या संबंध है, इन सब में संबंध है कि अगर अल्फा और बीटा को जोड़ दिया जाए तो वो माइनस बी अपॉन ए के बराबर हो जाता है। ठीक है, और दूसरा है, अगर अल्फा और बीटा को गुणा कर दिया जाए तो वो सी अपॉन ए हो जाता है। बताइए ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, ये एबीसी को क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं, गुणांक, कॉफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉफिशिएंट। और अल्फा और बीटा को क्या कहते हैं, बोलो, शून्यक। क्या कहते हैं, शून्यक, जीरोस कहते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? हाँ, कोई भी कॉल नहीं करे मुझे, आप सभी को पता है लाइव क्लास चल रही है, यहां पर सारा डिस्टरबेंस हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है, अल्फा बीटा ए बी सी में संबंध, रिलेशन है क्या। अच्छा, ये क्या कहलाते हैं, बोलो, एबीसी क्या कहलाते हैं, गुणांक, कॉफिशिएंट कहलाते हैं। ठीक है, और अल्फा बीटा क्या कहलाते हैं, शून्यक, जीरोस कहलाते हैं। इनके बीच क्या रिलेशन है, कि अगर जो ये अल्फा बीटा है इनको जोड़ दिया जाए तो वो किसके बराबर हो जाता है, माइनस बी बटा ए के। और इनको प्रोडक्ट किया कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए, तो बताओ किसके बराबर हो जाता है, सी बटा ए। बस इस चीज का यूज करके ऐसे क्वेश्चन को आप हिट कर सकते हो। करते हैं, अब क्वेश्चन करते हैं, अब आएगा आपको मजा। ठीक है, चलिए अब देखो, आपको कह रहा है अल्फा और बीटा शून्यक है। ठीक है, ये क्वेश्चन है।
ये इसके आंसर है, अच्छी बात है। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? आपको वैल्यू निकालनी है 1/α प्लस 1/β की। अब आप कहोगे यार ऐसा तो हमें कोई संबंध नहीं पता, बट आप इसको ऐसे फॉर्मेट में सेट करो कि हमें ये चीज पता चल जाए। तो मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि मैं यहाँ एलसीएम ले लूं। क्यों ना यहाँ पे एलसीएम ले लिया जाए? तो बोलो एलसीएम क्या आ जाएगा? अल्फा बीटा। ठीक है, और यहां जब यहां पर करेंगे तो बीटा बच जाएगा और बीटा 1 से मल्टीप्लाई होकर यहां बीटा आ जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा बताइए? बताइए यहां पर क्या आ जाएगा? अल्फा। तो बताइए फाइनली क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। तो आप इस क्वेश्चन में ये जो चीज टर्म है ना, ये जो टर्म है, इस टर्म को आप दूसरे नाम से भी जान सकते हो। क्या? अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा भी इसी को कहते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? बस अब आप कर सकते हो। बताइए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? -b/a। बताइए क्या है? -b/a। और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? c/a। इज इट क्लियर? देखिए a से a कैंसिल, तो फाइनली आंसर क्या बचा? -b/c। जिसका भी आंसर सही है वो कमेंट कीजिए। जिसका भी आंसर सही है वो कमेंट कीजिए। बताइए समझ में आ रहा है क्या? तो आंसर क्या आया बताइए? -b/c। जिसका भी आंसर सही है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, हाँ। चलिए बताइए आगे चले क्या क्वेश्चन नंबर 3 में। थैंक यू जो भी जुड़े हुए हैं, आप सभी को बहुत बहुत वेलकम। और वीडियो की क्वालिटी और वॉइस की क्वालिटी के बारे में आप बताइए, अगर कुछ भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है आई विल डू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। चलिए इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका आंसर आप ही को देना है। बताइए। थैंक यू सभी को बहुत बहुत वेलकम। युवराज थैंक यू, चौहान, कृष्ण चौहान थैंक यू, थैंक यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है माध्यक। देखिए माध्यक को कहते हैं मीडियन। माध्यक को क्या कहते हैं? मीडियन। अच्छा, हिंदी में देखिए, माध्यक के लिए एक शब्द आता है माध्यिक का भी आ सकता है। क्या आ सकता है? माध्यिक का भी आ सकता है, ध्यान रखिए। माध्यक को माध्यिक का भी कहा जाता है। ठीक है, अब इन नंबर्स का बताना है। अब देखिए इस पोजीशन पे कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं वो आपको बता देता हूं। पहला क्वेश्चन माध्य का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मीन का। सेकंड क्वेश्चन बहुलक का भी आपसे पूछा जा सकता है, मॉड का। और थर्ड क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है मीडियन का। ये तीनों क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और चौथा, इन तीनों में रिलेशन, इन तीनों के बीच क्या है बोलिए? इन तीनों के बीच रिलेशन। तो यहां पर आपसे 4 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कितने? 4 प्रश्न। देखो बच्चों का आंसर आ गया 3.5। गुड। ठीक है, आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको चारों क्वेश्चन की प्रिपरेशन करनी है। ये वाला एग्जाम में आने वाला फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन आप हिट कर दोगे। तो बताइए, देखिए माध्यक कहता है, मीडियन कहता है कि पहले आप आरोही क्रम या अवरोही क्रम, छोटे से बड़े या बड़े से छोटे क्रम में जमाइए। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, तो हम छोटे से बड़े क्रम में जमा देते हैं। ठीक है, कैसे जमा देते हैं? आरोही क्रम में जमा देते हैं। कैसे? आरोही क्रम में। आरोही क्रम क्या होता है बताइए? असेंडिंग ऑर्डर। क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर। बताइए सबसे पहले 1, बाद में 2, 3, फिर 4, फिर 5, फिर 7। देखिए ये जब भी आप जमाते हो ना, एक बार चेक कर लीजिए कि सारे नंबर काउंट हो गए क्या। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, ठीक है, यहां तक क्लियर? चलिए अच्छी बात है। थैंक यू सभी को, थैंक यू। आपस में एक दूसरे पर कमेंट ना करें, मैं नहीं तो कमेंट ऑफ कर दूंगा। ठीक है, आप केवल पढ़ाई पर ध्यान दें। मैं जब भी पूछता हूं तब आप रिप्लाई कीजिए, अन्यथा आप केवल पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ओके, अब देखिए, अब वैसे तो इसका भी फॉर्मूला है, बट क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यहां फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, हमें तो लगाना है दिमाग। देखिए इसको जब इस क्रम में जमा लेते हैं, उसके बाद जो बीचों बीच आता है वही आपका आंसर है। तो बीचों बीच कैसे पता चलता है? लो, ये दोनों गए, ये दोनों भी गए। अरे ये दोनों थोड़ी जाएंगे क्या? ये दोनों चला जाएगा, सब कुछ चला जाएगा ना। तो ऐसे में जब 2 बीच में बच जाता है, तो 3 कहता है मैं, 4 कहता है मैं, मैथ्स कहता है नहीं, दोनों नहीं। तो फिर कौन?
तो न 3 न 4, इसके भी बीच वाला, तो बताइए 3 और 4 के बीच में कौन आता है? 3.5। तो बताइए आंसर क्या है? 3.5। मैं फॉर्मूले से नहीं करा रहा हूं, जहां फॉर्मूले की जरूरत होगी वहीं पर ही फॉर्मूला यूज करूंगा। देखिए, आपको मैथ सीखनी है ना, तो व्यावहारिक रूप से आप सीखिए कि नॉर्मल इसको कैसे किया जाता है ना। फॉर्मूले बेस पे मैथ्स नहीं चलती है, मैथ्स बेसिक बेस पे चलती है। आपको बेस आना जरूरी है, फॉर्मूले की जरूरत होगी करेंगे। ठीक है, चलिए बताइए, समझ में आ रहा है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जो भी चैनल पे जुड़ा है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। निश्चित रूप से अब रेगुलर हमारे वीडियोस मिलते रहेंगे आपको, और ऐसे ही कंटिन्यू आपको लाइव क्लासेस देखने को मिलेगी। देखिए क्वेश्चन है, सेटिस्फाई वाला क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा पॉइंट है इसमें से जो इस क्वेश्चन को क्या करता है? सेटिस्फाई। बताइए जल्दी से आंसर बताइए, जल्दी से आंसर बताइए। एक नीचे लाइव क्लास की लाइन नहीं आ रही है ना, एक सेकेंड, आप आंसर बताइए तब तक। चलिए आप सभी का वेलकम कर देते हैं ना, आप सभी के लिए एक लाइक तो बनता है। आंसर आ रहा है 1,4, बी ऑप्शन बताया जा रहा है ना। चलिए करते हैं, करेंगे तभी पता चलेगा भाई, ऐसे तो पता चलता नहीं है। चलिए 1,4, देखिए सबका आंसर आ गुड। देखिए ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है ना, ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है, आपको ऑप्शन ट्रायल मारने हैं, हिट एंड ट्रायल, कि किसको रखने पर ये क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए अपन ऑप्शन रख के देखते हैं। चलिए ऑप्शन रख के देखते, देखिए ये है आपका 3x प्लस 2y बराबर 11। ठीक है, अब देखिए आपकी कैलकुलेशन अच्छी होती है तो रखने नहीं पड़ते। देखो 2 और 3 रखिए, यहां जब टू 2 रखते हैं तो कितना हो जाती है वैल्यू? 6। और 3 रखते हैं y की जगह तो कितने हो जाते हैं? 6। 6 और 6 कितने होते हैं? 12, नॉट 11। ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ओके, ऑप्शन नंबर सेकेंड। x की जगह 1 रिप्लेस करते हैं, बोलो कितना हो गया? ये आंसर है, इसलिए मैं इसको सॉल्व भी कर देता हूं। ठीक है, और 2 और y की जगह कितना रखते हैं? 4। तो देखिए आपका 3 प्लस 8 इज इक्वल टू 11, और इधर भी क्या चल रहा था? इधर भी था 11, बोथ आर इक्वल, देयरफॉर आंसर, राइट आंसर क्या है? बी। ठीक है, पुट करने से पता चलता है क्या? पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 4। जब ये पुट करते हैं तो संतुष्ट कर रहा है, क्या कर रहा है? संतुष्ट, संतुष्ट कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है, और सेटिस्फाई करते ही आपका आंसर आ गया। थैंक यू, सभी को बहुत आभार, सभी का आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका टाइम वेस्ट नहीं करके, एग्जाम का टाइम है, तैयारी कीजिए, निश्चित रूप से आपकी सफलता हाथ में होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अभी तक किसके कितने सही हुए, मैसेज करें मुझे एक बार। चलिए आपको m का मान बताना है, ये तीनों एपी में है। कौन कौन एपी में है? क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। एक एपी है आपके सामने, क्या है? एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर से। ठीक है, क्या है वो? 10 m और माइनस का 2, ये तीनों एपी में है। ठीक है, आपको बताना है इस m की जगह क्या होगा। तो आपको क्या पता होना चाहिए? एपी की विशेषता पता होना चाहिए। ठीक है, क्या होती है एपी की विशेषता? देखिए एपी कहता है इन दोनों के बीच जितना गैप हो उतना के उतना इन दोनों के बीच भी गैप होना चाहिए। बताइए एपी क्या कहता है? कि लगातार दो पदों के बीच जो अंतर है, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर मस्ट बी सेम, हमेशा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच यहां ऐसा क्या लिखूं कि इन दोनों का गैप और इन दोनों का गैप सेम आ जाए? ये तो है विदाउट कैलकुलेशन, विदाउट मैथ। ठीक है, तो देखो आप यहां पर देखिए, अगर 4 रख दे, कितना रख दे इसकी जगह? 4। पहला ही ऑप्शन लगा के देख रहा हूं, अगर आप इसकी जगह 4 रख दो तो बताओ इसमें कितने का गैप है? 6 का। कितने का गैप है? 6 का।
और 4 से -2 तक भी तो 6 का गैप है, क्योंकि 4 से जब एक 0 तक आओगे तो 4, 4 3 2 है ना, 4 से 3 2 1 0 -1 -2, तो कितना हो गया, ये भी 6 का गैप और ये भी 6 का गैप। तो जब दोनों में गैप समान हो जाए तो वो आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, अब कहो नहीं सर फॉर्मूले से बताइए, फॉर्मूला सुनिए। फॉर्मूला कहता है कि देखिए, इसको बोलते हैं A1, इसको बोलते हैं A2 और इसको बोलते हैं A3। पहली टर्म को, पहले पद को कहा जाता है A1, दूसरे को कहा जाता है A2 और तीसरे को कहा जाता है A3। ओके, अब रूल क्या कहता है, लगातार दो के बीच अंतर। बताइए A2 में से A1 गया और वही उत्तर आएगा जो A3 में से A2 गया। बताइए बात समझ में आई क्या? भाई इन दोनों के बीच का गैप क्या होता है, A2 - A1। ठीक है, पहले ये लेते हैं फिर ये लेते हैं, इसमें भी पहले ये लेंगे फिर ये लेंगे। ठीक है, इसमें से ये जाएगा, है ना, जो दो पद ले रहे हो ना उसमें से दूसरा नंबर वाला पहले लिखा जाएगा। ये दोनों ले रहे हो तो बोलो पहले कौन आएगा, A2 फिर आएगा A1। ये दोनों ले रहे हो तो पहले कौन आएगा, A3 फिर कौन आएगा, A2। ओके, चलिए रख दीजिए वैल्यू, आंसर आ जाएगा आपका। बोलो A2 क्या है आपका M माइनस A1 क्या है 10, A3 क्या है आपका -2 और A2 आपका क्या है M। इस इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए तो भी आपका आंसर 4 ही आएगा। करते हैं, बताइए माइनस का M इस तरफ गया तो क्या हो गया, प्लस का माइनस का 2, और ये माइनस का 10 इधर गया तो बोलो क्या हो गया, प्लस का 10। M और M क्या हो गया, 2M। और यहां पर बताइए, यहां पर बताइए 8 हुआ कि नहीं हुआ, बताइए यहां पर 8 हुआ कि नहीं हुआ, 8। और जब m निकालना है तो बताइए 2 कहां जाएगा, डिवाइड में, तो m की वैल्यू फाइनली कितनी आ गई, 4। तो कोशिश कीजिए मैथ्स को सीखने की बजाय ये फॉर्मूलों में फंसने की। छोटे क्वेश्चंस है, अगर आपकी मैथ्स अच्छी है, कैलकुलेशन समझ में आती है तो आप क्वेश्चंस कर पाते हैं। बस क्वेश्चंस को थोड़ा सा तसल्ली से टाइम देकर समझना है। बात समझ में आ रही है क्या? थैंक यू सभी को, थैंक यू। ए ऑप्शन फॉर रेखा माली, प्रमोद भारती, थैंक यू। रतनलाल मालवीय, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। भाग्य कंवर, सुरेंद्र जी कश्यप, सभी बच्चे हैं अपने पेरेंट्स के फोन यूज कर रहे हैं। थैंक यू सभी इतना प्यार देने के लिए। चलिए वैल्यू आंसर आ जाएगा आपका। बोलो A2 क्या है आपका M माइनस A1 क्या है, थैंक यू। ए ऑप्शन फॉर, स्क्रीन पूरी आ रही है ना, रेखा माली, प्रमोद भारती, थैंक यू। रतनलाल, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, चलिए ये क्या है भाई, चलिए ओके, पेज एडजस्टमेंट दिख रहा है ना सारा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए, थोड़ा सा जल ग्रहण कर लेते तब तक। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि जो कॉन्ग्रुएंसी होती है, सर्वांग समता होती है, उसका कौन सा रूल नहीं है। देखो इससे पहले आपको दोनों बता देता हूं, सर्वांग क्षमता और दूसरी चीज समरूपता, इन दोनों के नियम बता देता हूं। देखिए दो चीज बहुत अच्छी चीज है। पहली चीज है सर्वांग क्षमता, कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं इसको, और दूसरी चीज है समरूपता। क्या होता है, समरूपता। क्योंकि ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाते, मैं एक बेसिक सी